हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर 6 से। एंड लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। एंड आई होप सारे स्टूडेंट ने वो वीडियो देख भी ली होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब स्टार्ट कर दे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड। ये हमारे पास एक फिगर दी है, हमें क्या फाइंड करना है? इसमें सबसे पहले एक्स फाइंड करना है, देन एंगल ए बी सी, इट मीन्स हमें ये एंगल फाइंड करना है। एंड ए सी डी, ये जो स्मॉल सा एंगल है ए सी डी, हमें ये भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर बना ली है और यहाँ पे हमने वो भी लिख लिया जो हमें फाइंड करना है। हमें ये 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले एक्स फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। ये एक 4 साइडेड फिगर है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का, 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो देखिए पहले ये वाला एंगल आ रहा है हमारे पास एक्स, देन सेकेंड एंगल है हमारे पास 4x, देन यहाँ पे ये पूरा एंगल है 3x। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3x प्लस अगेन दिस 4x एंड ये बच गया हमारे पास 48, ये भी लिख देते हैं। इन सारे एंगल्स का सम क्या हो जाएगा हमारे पास? 360 डिग्री। देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री होना है। यहाँ पे A रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों को, x को एंड 48 को। B की वैल्यू है 4x, C है 3x एंड D है 4x। बस A ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेट इज x एंड 48। तो हमने सारे एंगल्स लिख दिए ए बी सी डी को प्लस करके 360 डिग्री। अब x वाली टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन में डिटेल में सीखा है कि कैसे हम वेरिएबल्स को, लाइक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके लीनियर इक्वेशन की भी वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 + 3 7, 7 + 4 हमारे पास कितना हो गया? 11 एंड 1 12। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 12x प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है? सिंपली अगर 48 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड हम उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे आ गया 12x, अब इसको हम माइनस कर देते हैं। हमारे पास आ गया माइनस करके 312, देन x इज इक्वल टू 312। अब x के साथ 12 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इस साइड हमें क्या कर देना है? डिवाइड। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 के टेबल पे भी कर सकते हैं। 2 6 जा, 2 1 जा 2, 11, 2 5 जा 10, देन 2 6 जा, अगेन 2 पे भी कर सकते हैं, 2 3 जा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 18। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 26 डिग्री। अब देखिए x हमारे पास 26 आ गया और हमें यही फाइंड करना था। हमने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें करने हैं सेकंड 2 पार्ट। सेकंड में सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए बी सी। अब देखिए ए बी सी कौन सा एंगल है? ए बी सी। तो सबसे पहले लिखते हैं ए बी सी इज इक्वल टू 4x, जो हमें गिवन दिया हुआ है। 4x मीन्स 4 इंटू एक्स की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 26। तो सिंपली आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 4 6 जा 24, देन 4 2 जा 8 प्लस 2, हमारे पास आंसर आ गया 104 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब हमें अपने फाइंड करना है थर्ड एंगल, दैट इज ए सी डी। अब ध्यान से देखिए कौन सा एंगल है? ए सी डी। अब ये कैसे निकालें? सिंपल, हमें सिर्फ ये पार्ट निकालना है, उन्होंने ये पूरा एंगल नहीं पूछा। ए सी डी ही हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, बट हम इसकी वैल्यू तो हमें पता है ऑलरेडी कितनी है। तो अगर ये हमारे पास ये 4x है ना, 4x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो हम यहाँ ये भी लिख देते हैं कि ए डी सी जो एंगल है वो भी 4x है, तो उसकी वैल्यू भी आ गई 104, और वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। अपने ध्यान से समझना ये पार्ट ए सी डी। देखिए ये आपकी एक ट्रायंगल हो गई, ए सी डी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और वो 3 एंगल कौन से हैं? फर्स्ट ये वाला एंगल 48 प्लस दिस, दैट इज 104 डिग्री प्लस
ये वाला एंगल जिसकी नाम क्या है ACD, तो हम यहाँ सीधा नेम लिख देते हैं ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रूल लगाया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। देन ACD की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जब हम ACD की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 में से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अब इसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ गया 28 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। x की वैल्यू आई थी 26, देन ABC आ गया 104, और इसको हमने कैसे फाइंड किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ट्रायंगल की। आई होप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखी हुई है, और हम एक बार बुक से भी देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे दिया हुआ। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटर है ABCD, C की वैल्यू दी है, D किसके इक्वल है, C माइनस 8 के, A की भी वैल्यू दी है इन टर्म्स ऑफ A एंड B की भी वैल्यू, और हमें A का जो एंगल A है ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ऑलरेडी कुछ एंगल्स तो गिवन है, एंगल C की वैल्यू पता है और बाकी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता इन टर्म्स ऑफ दूसरे वेरिएबल हमें बताए हुए हैं और जहाँ दूसरे एंगल के साथ बताया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बना लिया अंडरस्टैंड करने के लिए कि समझो सपोज ये हमारी फिगर है। सबसे पहले एंगल C हमें पता है 64 डिग्री, एंड एंगल D की वैल्यू कैसे आएगी, एंगल D है एंगल C माइनस 8 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल C की वैल्यू पुट करनी है और उसमें से 8 डिग्री को कर देना है सब्ट्रैक्ट, और जब आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 56। इट मीन्स एंगल C हमें ऑलरेडी पता था 64 डिग्री, और एंगल D हमने फाइंड कर लिया दैट इज़ 56 डिग्री। अब हमारे पास 2 एंगल्स आ गए हैं, हमें फाइंड करनी है एंगल A की वैल्यू। अब एंगल A एंड B हमें दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ A, स्मॉल a के साथ एक वेरिएबल है, ये इस वेरिएबल के साथ हमें दोनों एंगल्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए हमने लिख दिया A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब हम करेंगे इनकी वैल्यूज़ को पुट। देखिए एंगल A की वैल्यू बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे एंगल A की वैल्यू क्या है 5 ब्रैकेट में A प्लस 2 डिग्री, देन एंगल B की वैल्यू क्या है 2A प्लस 7 डिग्री ब्रैकेट में, प्लस C की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 64, और D की भी हम फाइंड कर लिया है हमने ऑलरेडी, तो हमने पुट कर दिया। यहाँ पे आ गया आपके पास 360 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 5A जा 5A, 5 2 जा 10 प्लस 2 2 जा 4A, 2 7 जा 14। क्या करना होता है, जब भी आपके पास बाहर कोई नंबर होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स होती हैं 2 3 4 जितनी भी टर्म, उन सबसे वो मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है ब्रैकेट के बाद और नंबर के पहले कोई साइन नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 5A जा 5A, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब हम इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इनको ऐड करके आ गया यहाँ पे हमारे पास 120 डिग्री। देन नेक्स्ट स्टेप लाइक टर्म्स, देखिए 5A एंड 4A लाइक टर्म्स है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। 4 प्लस 5 हो गया 9A प्लस 14 प्लस 10 24 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये भी दोनों नंबर्स हैं, आपको पता ही है मैंने लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी ये हमने डिटेल में सीखा हुआ है कि नंबर्स में ऐड होंगे और वेरिएबल लाइक वेरिएबल्स के साथ। तो इनको ऐड करके हमारे पास आ गया 144 डिग्री। देन अब क्या करेंगे, यहाँ पे 144 प्लस है, दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस हो गया। तो 9A इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास माइनस करके आ गया 216। देन अब हमें सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 9A इज इक्वल टू 216। 9A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके कर देंगे डिवाइड। 9 1 जा 9, 9 2 जा लेते हैं पहले, 9 2 जा 18, कितने बच गए 3 36, 9 4 जा 36। तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आ गई 24।
डिग्री। अब देखिए अगर ए वेरिएबल की वैल्यू आ गई, हमें तो एंगल ए फाइंड करना था, तो एंगल ए क्या है आपका, एंगल ए है हमारा 5 ब्रैकेट में a प्लस 2 डिग्री। देन वैल्यू पुट कर देते हैं 24 प्लस 2, तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 26। देखिए इनको ऐड करके 26 आ गया, 5 बाहर था, मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 130 डिग्री। तो एंगल ए हमने फाइंड कर लिया है 130 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें ऑलरेडी एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है और हमें बताया हुआ है कि बी क्या है, बी है हमारे पास 2a प्लस 15 एंड सी की वैल्यू है 3a प्लस 5 डिग्री और हमें बी एंड सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। चलिए हमने स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूरी की पूरी लिख ली। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या पता है अगेन कि क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स जो भी हमारा सम होगा, सपोज ये हमारे पास है एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस 70, सबको ऐड करके क्या आएगा 360 डिग्री। अब ए की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बी एंड सी की वैल्यू गिवन है, तो ए एज इट इज़ आ जाएगा। बी की प्लेस पे लिख देंगे 2a प्लस 15 डिग्री प्लस सी की प्लेस पे लिख देंगे 3a प्लस 5 डिग्री। देखिए बस हमने वैल्यू पुट की है, बी की प्लेस पे ये एंड सी की प्लेस पे ये 70 एज इट इज़ हमने लिख दिया जो हमें गिवन था। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, a प्लस 2a प्लस 3a। देखिए सारी लाइक टर्म्स हो गई, नंबर्स एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे आ गया हमारे पास 360 डिग्री। अब 3a प्लस 2a 5 प्लस 1 हमारे पास आ गया 6a, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 70 हो गया 90 डिग्री। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर 90 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम 90 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम 90 को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a इज इक्वल टू 270। देन अब ए इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड ए को क्या कर देंगे 6 के, मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 को यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी एंड सी। तो बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एंगल बी दैट इज़ 2a प्लस 15 डिग्री 2 इंटू 45, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की है 45। तो 45 2 ज़ा 90 प्लस 15, तो एंगल बी आ गया आपके पास 105। और ऐसे ही हमें फाइंड करना है सी की वैल्यू क्या है 3a प्लस 5, अगेन 3 इंटू 45 प्लस 5। अब 345 ज़ा कितना है हमारे पास, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 135, 5 ऐड करके आपके पास आ गया 140 डिग्री। तो एंगल सी आ गया 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल इफ़ द फोर्थ एंगल इज, मतलब 3 एंगल्स क्या है इक्वल, तो उनको हम एक्सपोज कर लेंगे और फोर्थ एंगल हमें ऑलरेडी किया और हम बाकी के इक्वल एंगल्स को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने ले लिया लेट ईच इक्वल एंगल बी एक्स, जो इक्वल एंगल है उसको एक्सपोज कर लिया, फोर्थ एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है। और क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम क्या होता है, क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। इट मीन्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि 3 एंगल्स इक्वल हैं, तो एक्स 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 प्लस 69 डिग्री इज इक्वल टू 360। देन एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x। देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 प्लस 1 3 हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 69 को इस साइड जाके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, और राइट साइड जाके ये हो गया माइनस। अब हम करते हैं इसको माइनस, हमारे पास आ गया यहाँ पे 1 9 टू 291। देन x इज इक्वल टू 291 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 97 डिग्री। और हमें यही फाइंड करना था ईच इक्वल एंगल, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, हमारा ईच जो इक्वल एंगल्स हैं वो क्या आ गए, एंगल इज इक्वल टू 97
डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस, पी रेशो क्यू रेशो आर रेशो एस, सारे एंगल्स की रेशो 3:4:6:7 हमें दी हुई है। कैलकुलेट ईच एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर एंड देन प्रूव दैट पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल टू ईच अदर, इज पी एस ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें एंगल्स की रेशो दी और हमें एंगल फाइंड करने, तो फर्स्ट स्टेप हम पहले यही सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो हमें गिवन था वो लिख लिया है कि पी क्यू आर एस इस रेशो में एंगल सारे दिए हुए हैं। और हम देखिए सबसे पहले कैसे करना होता है, जब भी आपको कोई भी एंगल रेशो में दिया है तो आपको उसको x के लिए सपोज कर लेना है। कैसे, जैसे मैंने ले लिया लेट द एंगल्स बी 3x, 4x, 6x एंड 7x। p फर्स्ट था तो इसकी वैल्यू भी फर्स्ट है 3x, देन q की 4x, r की होगी 6x एंड s की हो गई 7x। क्वाड्रिलेटर हमने एक रफली यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है पी क्यू आर एस, जिसके सारे एंगल्स का सम आपको पता है कितना होता है 360 डिग्री। तो मैंने लिख लिया p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू दिस। इनकी पुट करते हैं वैल्यूज़। देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सबको ऐड करते हैं, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 20, x इज इक्वल टू 360 डिग्री। वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा एंड 2 18 जा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है, हमें फाइंड क्या करने हैं, सारे एंगल्स पहले। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एंगल b। एंगल b क्या है 3x, इट मीन्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू। देन अब 18 3 जा कितना होता है 54 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल Q, उसकी वैल्यू है 4x, देन 4 इंटू 18, तो यहाँ 4 इंटू 18 हमारे पास हो गया 72 डिग्री। देन नेक्स्ट है हमारे पास एंगल R, दैट इज 6x, 6 इंटू 18, यहाँ पे आ गया हमारे पास 108। देन एंगल S 7x, 7 इंटू 18, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 126 डिग्री। 18 7 जा 126। अब आप ध्यान से देखिए, हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए। फर्स्ट पार्ट तो हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट में जो आपने यहाँ पे बहुत ध्यान से और डिटेल में समझना है, उन्होंने हमसे पूछा था पहले तो एंगल्स फाइंड कर दीजिए, हमने सारे एंगल फाइंड कर दिए। अब हमें ये प्रूव करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूव डैट। जो हमें शो करना है, हमें ये शो करना है कि पी क्यू जो लाइन है एंड आर एस वो पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, या एस आर के, हम ये भी बोल सकते हैं। अब कोई भी टू लाइंस पैरेलल कब होती हैं, कोई भी टू लाइंस तब पैरेलल होती हैं जब उनके बीच में आने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए या ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल्स हो। पर अभी आपको इतना ऑल्टरनेटिव एंगल्स के लिए नहीं समझना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम समझते हैं कि कभी भी दो लाइंस, देखिए सपोज मैं आपको टू लाइंस बना के दिखाती हूँ, ये इसी सम के अकॉर्डिंग करते हैं। ये पी क्यू है ना हमारा, तो ये मैंने इसे ड्रॉ कर ली पी क्यू और ऊपर है आर एस। ये टू लाइंस तब पैरेलल होंगी जब सपोज ये जैसे लाइन को कट कर रही है, ये लाइन पी एस है, ये जो बीच में एंगल्स बन रहे हैं ना, इनका सम 180 डिग्री आ जाए। चाहे इन दोनों का आ जाए 180 डिग्री, चाहे इनका आ जाए, बट ये इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। टू पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स ऐसे एक ही साइड होने चाहिए, जैसे ये एंगल इसके और ये इसके, चाहे ये दोनों का सम 180 आ जाए और चाहे हम इनका सम 180 निकाल लें, तो ये लाइंस क्या बन जाएंगी, पैरेलल। तो हम अब देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई होता है, हमारे पास सारे एंगल्स हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, P प्लस S करके देखते हैं क्या इनका सम आता है। P की वैल्यू क्या है 54 और S की वैल्यू है 126। तो अब देखिए ऐड करके कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे 10 8 180, यस ये तो सेटिस्फाई हो गया। और सेकंड साइड से भी अब करके देख लो, R प्लस Q, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है 108 एंड Q की वैल्यू है 72। अब इसको ऐड करते हैं हम, तो ये भी हमारे पास 180 डिग्री आ गया। तो हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड
कि मैंने आपको अभी क्या समझाया कि कोई भी टू लाइन जिनके बीच वाले एंगल जिनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं उनका सम अगर 180 आ जाए तो वो लाइंस का बन जाती हैं पैरेलल। तो ये प्रूव हो गया कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अब सेकंड उन्होंने हमें पूछा इसी क्वेश्चन में क्या पी एस क्यू आर के भी पैरेलल है, क्या पी एस क्यू आर के भी पैरेलल। तो फिर क्या आपको देखना है इन दोनों एंगल्स को, क्या इसका सम और इसका सम 180 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम अब करके देखते हैं P के साथ किसको ऐड करना है, क्योंकि हमें अब देखना है ये शो करना है कि क्या पी एस भी क्यू आर के पैरेलल है। तो आपको P और Q को ऐड करना है, हम ऐड करके देखते हैं। P की वैल्यू क्या है 54 प्लस Q की वैल्यू क्या है 72। अब इसको ऐड करते हैं, हमारे पास आ गया यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ गया, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्रीज। इट मीन्स पी एस लाइन इज़ नॉट पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, नहीं है आर क्यू के। तो हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू तो एस आर के पैरेलल है बिकॉज उनके बीच वाले एंगल्स जो ये हैं इनका सम 180 आ रहा है तो ये पैरेलल है, बट इनके बीच वाले एंगल्स का सम 180 नहीं आ रहा। तो दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। दिस लाइन इज, हम नॉट पैरेलल का साइन तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हम सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, इसको कट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी एस इज नॉट पैरेलल टू आर क्यू, क्योंकि हमें कोई साइन नहीं बनाना, वो हमने फर्स्ट पार्ट के लिए बनाना था जो हमने ऑलरेडी बना दिया है कि पी क्यू एस आर के पैरेलल है। और यहाँ पे हम लिख देंगे पी एस इज नॉट पैरेलल टू आर क्यू। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारे पास ये फिगर ऑलरेडी गिवन है और उन्होंने हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटर है, देखिए 1 2 3 4 साइड है, तो एंगल दिस 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 एंड यहाँ पे जो एंगल होगा उन सबको ऐड करके 360 डिग्री आएगा, बट हमारे पास ये वाला एंगल गिवन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी जो टू एंगल्स होते हैं ना, टू या उससे ज़्यादा भी एंगल, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का। तो यहाँ पे ये 70 डिग्री, इसका हम नेम रख लेते हैं एंगल 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो अगर आपके पास ये 70 है तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। तो हमने एंगल 1 फाइंड कर लिया। अब क्या प्रॉपर्टी होती है इस क्वाड्रिलेटर की, यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स जो हमारे पास एंगल 1 है प्लस 3x माइनस 6 डिग्री प्लस 56 प्लस 80 इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऑलरेडी निकाल ली है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज़ 110। यहाँ पे आ गया 3x माइनस 6 डिग्री प्लस 56 प्लस 80 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 3x को पहले लिख देते हैं और सारे नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं 110 प्लस 80, दोनों प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 56 में से 6 गए, हमारे पास रह गया 50, वो भी पॉजिटिव, साइन ऑलवेज बड़े डिजिट का लगाना होता है। देन अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 110 प्लस 80 190, 190 में हम 50 ऐड करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 240। तो यहाँ हम लिख देते हैं 240 डिग्री इज इक्वल टू दिस, देन 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 240 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए जब हम 240 को यहाँ जाके माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 120 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। और हमें यही फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 11 में, x की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, तो फॉलोइंग फिगर शो अ क्वाड्रिलेटर इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, एंगल ए एंड डी की रेशो दी हुई है, एंगल बी एंड सी हमें एक्स की टर्म में दिया है और हमें सारे एंगल्स, ईच एंगल मतलब ए बी सी डी सबकी वैल्यू
फाइंड करनी है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें इसमें ये गिवन है कि ये जो साइड है हमारी ए बी डी सी के क्या है, पैरेलल है। एंगल ए एंड डी की हमें रेशो भी बताई हुई है 4:5 और एंगल बी एंड सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स दी हुई है और हमें सारे एंगल्स फाइंड करने। सबसे पहले इन दोनों की रेशो गिवन है तो हम पहले ये फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट द एंगल ए एंड डी बी 4y एंड 5y। अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे 4y एंड 5y क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया वेरिएबल, क्योंकि x यहाँ पे देखिए ऑलरेडी गिवन था। जब हमारे पास कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है तो हम जब खुद से सपोज करते हैं तो वो वेरिएबल नहीं करेंगे हम सपोज। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइंस ए बी लाइन पैरेलल है सी डी की, तो मैंने आपको समझाया था अगर टू लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, सपोज यहाँ पे ए है यहाँ पे डी है, तो इन एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स जो एक ही साइड बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के हमारे। एंगल ए है हमारा 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन वेरी सिंपल, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सेम वेरिएबल है हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगी y की वैल्यू 9 1 जा 9 2 जा 0 का 0 एज इट इज़, तो y आ गया 20 डिग्री। अब हम एंगल ए एंड डी की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल ए आ गया 4y विच मीन्स 4 इंटू 20 80 डिग्री। एंगल डी है हमारे पास 5y 5 इंटू 20 आ गया 100। देखिए इन दोनों को प्लस करके 180 भी आ रहा है, तो हमारा जो वो सेटिस्फाई है कि दोनों एंगल्स 180 उनका सम होना चाहिए पैरेलल लाइंस के बीच में, वो भी आ रहा है। अब आपको फाइंड करने हैं बी एंड सी। तो आप देखिए अगर ये टू लाइंस हैं, ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो बी सी भी उनका सम भी तो 180 होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न सेम कि हमारी ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, तो बी की वैल्यू क्या है 3x माइनस 15, सी की वैल्यू है 4x प्लस 20। ये किसके इक्वल आ गए 180 के। 3x प्लस 4x आपके पास हो गया 7x। देन ये तो एक माइनस का एक प्लस हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 20 में से 15 गए 5, साइन आएगा बड़ी डिजिट का यहाँ पे। देन यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 5, 7x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 175। अब हम क्या कर देंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7 2 जा 14, 3 बच गए 35, 7 5 जा 35। अब आपके पास x आ गया 25 डिग्री। ए एंड डी तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। अब कर लेते हैं हम एंगल बी एंड सी। तो एंगल बी है 3x माइनस 15, 3 इंटू एक्स की वैल्यू उसमें से 15 डिग्री माइनस कर देंगे। दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दिया 25 3 जा 75 माइनस 15, तो हमारे पास आंसर आ गया 60 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी है हमारे पास 4x प्लस 20, देन 4 इंटू 25 प्लस 20, तो यहाँ पे आ गया 100 प्लस 20, हमारा आंसर आ गया 120 डिग्री। देखिए 120 प्लस 60 ये भी 180 बना रहे हैं, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं उसी बात को कि टू पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। हमने क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है देखिए। एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी, आज हमने एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली और अच्छे से क्लियर होगी हमारी 28 एक्सरसाइज। और इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।